हर हर महादेव मित्रों। चतुर तोता की एक धार्मिक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक मंदिर था। मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती थी और गांव के लोग नियमित रूप से वहां आकर पूजा अर्चना करते थे। मंदिर के पास एक विशाल बड़ का पेड़ था जिसकी शाखाओं पर एक तोता अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह तोता न केवल सुंदर था बल्कि बहुत चतुर और समझदार भी था। तोते का नाम था मिट्ठू। वह हर रोज मंदिर के आंगन में उड़ता और पुजारी से कुछ न कुछ सीखता। पुजारी भी उसे बहुत प्यार करता था। मिट्ठू ने देखा कि मंदिर में पूजा के समय पुजारी भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते थे और लोग श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते थे। वह समझने लगा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सही आस्था और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। एक दिन गांव में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। गांव के पास के जंगल में एक विशाल शेर आ गया था जो लोगों को डराने और उनका सामान लूटने लगा। गांव के लोग घबराए हुए थे और किसी उपाय का विचार नहीं कर पा रहे थे। तब गांव के प्रधान ने सोचा कि क्यों न भगवान शिव से सहायता मांगी जाए। वह मंदिर में गए और उन्होंने पूजा शुरू की, लेकिन इस बार वह विशेष रूप से भगवान शिव से शेर से छुटकारा पाने की प्रार्थना कर रहे थे। जब मिट्ठू ने यह सुना तो उसे एक विचार आया। वह जानता था कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सही तरीके से प्रार्थना और आस्था की जरूरत होती है। मिट्ठू ने अपने साथी तोतों से एक योजना बनाई। वह उन सभी को एकत्रित कर उनके साथ मिलकर मंदिर के पास के बड़ के पेड़ पर एक जुलूस की तरह इकट्ठा हुए। फिर वह सभी तोते मिलकर एक मंत्र का उच्चारण करने लगे जो उन्होंने पुजारी से सीखा था। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह शेर की दिशा में उड़े। शेर को देखकर मिट्ठू ने अपने साथियों से कहा, हम भगवान शिव के भक्त हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तुम हमारी भूमि से चले जाओ, नहीं तो भगवान शिव तुम्हारे लिए गुस्से में आ सकते हैं। शेर ने तोते की बातों को अनदेखा किया और रौद्र रूप में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तोतों ने और भी जोर से ओम नमः शिवाय का जाप किया, अचानक शेर के सामने एक आकाशीय आवाज सुनाई दी। वह आवाज भगवान शिव की थी, जिन्होंने शेर को चेतावनी दी थी कि वह अब और उत्पात न मचाए। डरकर शेर जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी गांव की ओर नहीं आया। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह तो कोई चमत्कार था। प्रधान जी ने मंदिर में जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और वहीं मिट्ठू और उनके साथियों की बहादुरी की सराहना की। अब तो मिट्ठू और उनके साथियों को भगवान शिव के बहुत करीब माना जाने लगा। वे सिर्फ एक तोता नहीं रहे बल्कि गांव के लिए एक आदर्श बन गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आस्था और श्रद्धा से किया गया हर कार्य सफल होता है। भगवान पर विश्वास और सही मार्गदर्शन से हमारे जीवन के हर संघर्ष से पार पाया जा सकता है। मिट्ठू जैसे चतुर और समझदार प्राणी की तरह हमें भी अपने जीवन में सही रास्ता अपनाने और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।